माता की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा सोमनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा सोमनाथ जी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। आज की इस पवित्र धार्मिक आयोजन में मंच पर उपस्थित बाबा मस्तनाथ जी की पावन स्थली स्थल गोहर के श्री महंत और अलवर से लोकप्रिय सांसद महंत योगी बाबा बालकनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत श्री सेवानाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, श्री महंत हरिनाथ जी महाराज, श्री महंत पंचमनाथ जी महाराज, श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, महंत श्री प्रकाशनाथ जी महाराज, महंत श्री रामनाथ जी महाराज, महंत श्री गोपालनाथ जी महाराज, महंत श्री दौलतनाथ जी महाराज, इस स्थान की वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़े श्री महंत मंगलनाथ जी महाराज, यहाँ के इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री नैनपाल रावत जी, श्री राजेश नागर जी, ठाकुर राजाराम सिंह जी, लोकप्रिय सरपंच श्री टेकचंद जी, उपस्थित हमारे नाथ संप्रदाय के और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी सिद्ध संतगण, योगीजन और इस प्याला कुटी से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर सिद्धों के सानिध्य में इस पावन स्थली पर निवास करने, यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे और मेरे साथ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मंत्रियों को, अधिकारियों को भी प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत विश्व मानवता के कल्याण की धरती है और इसीलिए हमारा जो धर्म है इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म का मतलब जो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा। उपासना विधियां कुछ समय के लिए चलती है
एक समय प्रचंड रूप से आगे बढ़ती हैं और फिर उसका एक समय के बाद अवसान होकर के फिर नए सिरे से वो आगे बढ़ती है। लेकिन सनातन धर्म हर युग में था, आज भी है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जब तक इस सृष्टि रहेगी तब तक हमारा सनातन धर्म हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम सबका सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम अपने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म माने और राष्ट्र धर्म को ही अपना सनातन धर्म माने। एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। दूसरा, भारत की धरती पर जन्म लेना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। उन चेतनावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जन्म को अपने आदर्श से मानते हैं। भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। देखिए, 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र भगवान वेदव्यास और पांडवों और कौरवों का कर्म क्षेत्र भी रहा है। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और मुझे लगता है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेकर के ईश्वर ने हम सब पर अनुकंपा की है। और फिर इस प्यारा कुटी में पहले सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी के सानिध्य में, फिर हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज के सानिध्य में आप सबको यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी अच्छी परंपरा है। हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज बहुत सहज सरल योगी थे, सचमुच सिद्ध थे। सिद्ध का प्रमाण ये नहीं होता है कि हम कहीं पर चमत्कार दिखाएं। अपनी सहजता से, अपनी सरलता के साथ लोक मंगल की कामना को लेकर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह ईश्वर का अंश होता है। आप सब में ईश्वर का अंश है। और सिद्ध योगी संत भारत की परंपरा के वाहक हैं। सम विषम परिस्थितियों में धर्म के मार्ग का अनुसरण करवाने का राह हमें दिखाते हैं। और आज आपका सौभाग्य है कि इस मठ के जो नए महंत हैं, योगी श्री मंगलनाथ जी ने इतने संतों का दर्शन आप सबको करवा दिया। हम सबको सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। धर्म, हमारा धर्म हमें कभी पलायन का मार्ग नहीं दिखाता है। हमने धर्म को क्या माना? यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि सधर्म, यानी एक साथ जो दो काम करे। इस जीवन में अभ्युदय का मार्ग, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग, जीवन में सफलता का जो मार्ग बताए, और इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति का। स्वाभाविक रूप से धर्म हमें पलायन का नहीं, जीवन की चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा देता है। और जीवन की चुनौतियों से जूझने की जो प्रेरणा दे वही सही धर्म है। उपासना विधि अलग अलग हो सकती है। नाथ संप्रदाय की उपासना विधि अलग, शैव परंपरा के अलग अलग
उपासना विधियों की अपना दर्शन है, अपनी पूजा पद्धति है, अपनी परंपरा है। वैष्णव परंपरा की अलग है, शाक्त परंपरा की अलग है, अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, और लक्ष्य एक ही है, लोक कल्याण का। सबका एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और इसलिए धर्म के मर्म को समझने के लिए केवल भारतीय मनीषा ही धर्म के महत्व को समझ सकता है। भारत का नागरिक ही, भारत का श्रद्धालु ही धर्म के मर्म को समझ सकता है। और इसलिए विद्वानों ने यही बात तो कही कि धर्म सतत्वम निहितेन गुहायाम महाजना एन गतः सपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, जो आपके कल्याण का भी, लोक कल्याण का भी और राष्ट्र कल्याण का मार्ग है। वही सबसे अच्छा धर्म का मार्ग है। और इसलिए उस मार्ग का अनुसरण करना, उस मार्ग पर चलना, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज इस धार्मिक आयोजन में आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अपने 18 की पूर्व महंत श्री सोमनाथ जी महाराज का, ब्रह्मलीन सोमनाथ जी महाराज की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को आज यहाँ पर हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी दिव्य स्थान में उनके पूज्य गुरुदेव का, उनकी गुरु परंपरा की मूर्तियां स्थापित है, और यहीं पर उनकी भी मूर्तियों की स्थापना की गई है। स्थान बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है। आप सभी श्रद्धालुओं का सहयोग ऐसे ही मंगलनाथ जी महाराज को भी प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि ये परंपराएं तभी आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, जब आप अच्छे लोगों का सहयोग करते हैं तो उसका लाभ भी देश को प्राप्त होता है, समाज को प्राप्त होता है, गांव को प्राप्त होता है। याद करिए, अगर देश ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या होता? देश के अंदर अराजकता हो गई होती। कभी पाकिस्तान आंख दिखाता, कभी चीन आंख दिखाता, कभी नक्सलवादी आंख दिखाते, कभी कश्मीर में जो उग्रवादी लगातार अव्यवस्था फैला रहे थे, कभी आंख फैलाते, धर्म को पूरी तरह नष्ट करने पर उतार होते। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, एक एक करके प्रत्येक नागरिक की समस्या का भी समाधान उन्होंने निकाला। कश्मीर के धारा 370 जो आतंकवाद की जननी थी, उसको भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और यही नहीं, 500 वर्षों से अयोध्या का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का भी समाधान निकाल करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। आप सोचिए, अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती, तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। और यही तो आज का नया संदेश है। हम सबको धर्म के मार्ग का अनुसरण करना होगा, जो लोक कल्याण का माध्यम बने, सदाचार और नैतिक मूल्यों का आग्रही बने। इन पूज्य संतों का यही संदेश है, और यही संदेश इस मठ से जुड़े हुए पूर्व जो श्री महंत थे, जो योगी थे, उन सबका यही संदेश है
और हरियाणा की धरती तो वैसे भी धर्म की धरती है। और आज तो मैं एक बात के लिए आपको और बधाई देता हूं, हरियाणा का दिवस भी है। आज ही के दिन हरियाणा का गठन हुआ था, तो हरियाणा को उसके गठन पर बधाई। आप सभी हरियाणा वासियों को प्याला कुटी से